हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 घमंडी हाथी। क्या पढ़ेंगे? घमंडी हाथी। बच्चों, आप लोगों ने सबने हाथी तो देखा होगा, देखा है ना। आज हम घमंडी हाथी के बारे में पढ़ेंगे। जानवरों का एक सुंदर वन था। उसमें एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर वह सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ। अपनी परछाई को देखकर उसे क्या लगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ। मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है। मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। उसने क्या कहा? मुझसे बड़ा तो सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है और मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। यह सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। ये सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया और उसे रास्ते में क्या मिली? लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा। उसने क्या कहा लोमड़ी से? मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा। क्या बोला? या तो मुझे जंगल का राजा मान, नहीं तो आके मुझसे लड़ जा। जो जीता वो जंगल का राजा। जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली। हाथी को देखकर लोमड़ी क्या हुई? डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली, आप ही है जंगल के राजा। उसने क्या बोला? आप ही है जंगल के राजा। हाथी झूमता हुआ आगे चला। चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी फिर झूमता हुआ आगे चला और चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा। जो जीता वो जंगल का राजा। उसने क्या बोला कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, आजा मुझसे लड़ जा, जो जीता वो जंगल का राजा। भालू भी हाथी से डर गया और हार मानकर बोला, आप ही है जंगल के राजा। हाथी भी क्या? उसको देखकर डर गया और उससे बोला, आप ही है जंगल के राजा। हाथी बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, फिर क्या हुआ? हाथी चल चलते आगे बढ़ा और उसे कौन मिला? एक शेर मिला और उसने शेर से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वह जंगल का राजा। ऐसा उसने हाथी ने शेर से भी कहा। पहले उसने लोमड़ी से कहा, फिर भालू से कहा और अब उसे शेर मिला तो उसने शेर से भी कहा। शेर को भी अपने बल पर घमंड था। शेर को भी क्या था? अपने बल पर घमंड था। वह हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। और वह हाथी से क्या करने के लिए तैयार हो गया? लड़ने के लिए तैयार हो गया। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेट उल्टा पटक दिया। हाथी ने क्या करा? शेर को अपनी सूंड में लपेट कर उल्टा पटक दिया। शेर ने भी हार मानकर कहा, आप ही है जंगल के राजा। अब तो हाथी घमंड से फूला न समाया।
अब तो हाथी घमंड से फूला न समाया। मैं सभी जानवरों से जीत गया, अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। यह सोचते सोचते हाथी आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से भी कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वह जंगल का राजा। ठीक है, उसने चींटी से भी यही कहा। चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है, मुझसे जीत कर दिखाओ। हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई। क्या करा हाथी ने? उसको भी अपनी सूंड में पकड़ना चाहा, पर चींटी जल्दी से हाथी की सूंड में घुस गई। और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। हाथी क्या करने लगा? दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकाला। उसने क्या करा? चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। क्या हुआ? उसके सूंड के अंदर जब चींटी घुस गई और उसे काटने लगी, तो वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, परंतु वो क्या था? असफल रहा। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, क्या अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो? क्या बोली वो? हाथी भाई, तुम अब भी सबसे बड़ा जानवर, अब खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया। हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया। मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। चींटी सूंड से बाहर निकल आई। हाथी अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन में चला गया। चींटी सूंड से बाहर निकल आई और हाथी अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन में चला गया। इस तरह नन्ही सी चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया। इस तरह नन्ही सी चींटी ने हाथी के घमंड को क्या कर दिया? चूर चूर कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या मिलती है? कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और इसके बीच में जो गहरे काले रंग के कठिन शब्द आए हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।